एक समय पहले एक जंगल में कुआं था जो अपने रंग रूप से बहुत दुखी रहता था। मैं इतना काला हूं, मेरी आवाज इतनी गंदी है, लोग मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा बोल खुद को बहुत कोसता भगवान ने मुझे कौवा क्यों बना दिया। उस कौए ने तोते को देखा, हरा रंग, बहुत मीठी आवाज, लाल चोंच देखकर मोहित हो गया। पास जाकर बोला, तोते तुम कितने खुश नसीब हो, तुम इस जंगल के सबसे खूबसूरत पक्षी हो। तोते ने कहा। मैं कहा, खुश नसीब हूं, मेरे से सुंदर तो हंस है जो एकदम सफेद चमकदार है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। कौवा हंस से जाकर कहता है, तुम तो बहुत खुश नसीब हो, जंगल के सबसे सुंदर पक्षी जो हो। हंस बोला, मैं कहा सुंदर हूं, मेरे से सुंदर तो मोर है, मुझ में तो बस एक ही रंग है, मोर तो रंग बिरंगा है। अब कौवा मोर के पास जाकर बोलता है, तुम इस जंगल के सबसे खूबसूरत पक्षी हो, कितने फुर्सत से भगवान ने तुम्हें बनाया है, इतने रंग बिरंगी पंख है तुम्हारी, कोई भी तुम पर मोहित हो जाए, तुम्हारी खूबसूरती लोग दीवाने हैं। और मैं कितना काला हूं साथ में, और तुम्हारी आवाज के सामने मेरी आवाज कुछ नहीं है, एकदम बेसुरी है। कौवा उस मोर की तारीफ करे जा रहा था। मोर ने कहा, क्या काम इस खूबसूरती का जिससे मैं खुश ही ना हूं। कौवा ने कहा, मतलब तुम क्यों खुश नहीं हो। मोर ने कहा, मेरी खूबसूरती की वजह से लोग मुझे कैद करके रखना चाहते हैं। मैं चिड़ियाघर में कैद हो जाता हूं, लोग मुझे मेरी खूबसूरती की वजह से देखने आते हैं और मैं आजाद नहीं हो पाता, बस उस पिंजरे के चार दीवारी में कैद रहता हूं, वही दम तोड़ देता हूं। मैं बाहरी दुनिया नहीं देख पाता, इतने प्यारे जंगल को नहीं देख पाता। बल्कि तुम तो खुश नसीब हो, क्या तुम कैद नहीं होते, खुले आसमान में उड़ते हो, पूरी दुनिया देखते हो, फिर भी तुम खुश नहीं हो। मैं तो बस पिंजरे में कैद वहीं तक सीमित जगह देख पाता हूं। ऐसी खूबसूरती किस काम की जिससे मैं अपनी जिंदगी जी नहीं सकता, बस दूसरे के कहने पर उनके कठपुतली बने रहो। तुम तो आजाद हो, जैसे मन करे वैसे रहो, जो मन करे वो खाओ। इस जंगल में कितने प्रकार के फल है जिसको तुम छक सकते हो, मैं तो बस इस पिंजरे में जो लोग देते हैं बस वही खा सकता हूं। क्या तुम भी ऐसी जिंदगी जीना चाहोगे। अब कौवा को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया था कि खूबसूरती से ज्यादा आजादी प्यारी होती है। कौवे को समझ आ गया कि मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैं आजाद हूं। अब कौवा अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश था। एक राज्य में एक बहुत बड़े राजा थे। उनके राज्य में सब काफी खुशी से रहते थे। वे जानवर पक्षी को बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए कोई भी आदमी एक अच्छा पक्षी देखता तो राजा को अवश्य भेंट करता, जिससे राजा उस आदमी को ढेर सारा उपहार देते। एक दिन ऐसे किसी एक वनवासी ने राजा को दो तोते दिए। दोनों भाई भाई थे, वे बहुत ही सुंदर थे और बात भी करते थे, जिससे राजा बहुत खुश होते। उन दोनों भाई का नाम चिंटू और मिंटू रखा गया था। राजा इसी नाम से दोनों तोते को बुलाते थे। चिंटू मिंटू भी राजा से खूब सारी बातें किया करते, धर्म कर्म के बारे में राजा को बताते रहते। राज्य के सभी लोग उन दोनों तोते भाई को देखने आते। उनकी प्रतिभा को देख सब बहुत हैरान रहते कि एक तोता भी इतना समझदार होता है। उन दोनों भाई की हर जगह तारीफ होती थी, जिससे चिंटू मिंटू दोनों बहुत खुश होते। एक दिन किसी आदमी ने राजा को एक काला सा बड़ा सा उपहार में मनुष्य जैसा जानवर दिया, जिसके बड़े बड़े बाल थे। वो एक लंगूर था। अब राजा उस लंगूर की बड़ी खातिरदारी करवाते, जिसको बहुत सारे लोग भी देखने आते। उसके उछल कूद देखकर लोग बहुत खुश होते। अब उस लंगूर की हर जगह तारीफ होने लगी थी। ये बात तोते को अच्छी नहीं लगी। दोनों भाई एक दूसरे से कहने लगे, देखो, अब हमें कोई नहीं पूछता, सब उस लंगूर को ही देखते हैं। हमको वह इज्जत नहीं मिलती है जो पहले मिलती थी, पर अब कर भी क्या सकते हैं, हम लंगूर जैसे बन भी नहीं सकते। तब तक दूसरे ने कहा, ये लंगूर बहुत ही मूर्ख है, इसे बहुत दिनों तक इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये समझदार नहीं होते हैं। एक दिन राजा का छोटा सा बेटा लंगूर के साथ खेलने आया, पर उस लंगूर ने बड़े बड़े नाखून लेकर उस बच्चे के ऊपर बड़ी तेजी से पंजा मार दिया, जिससे बच्चा बहुत डर गया और रोने लगा। ये बात राजा को पता चली। उसने फौरन उस लंगूर को अपने राज्य से निकालकर जंगल में पहुंचा दिया। अब राजा का बेटा उन दो तोते के साथ खेलता और ज्ञान भी लेता। फिर से दोनों तोते को देखने के लिए लोग आने लगे। अब दोनों भाई अपने आप से बहुत खुश थे। हमें लोग इतना सम्मान दे रहे हैं। चिंटू मिंटू अब बहुत खुश होकर रहते। राजा भी दोनों तोते से बहुत प्रेम करते
और दोनों भाई राजा को अच्छी अच्छी बातें बताते। राजा ने कहा, जिसके जैसे प्रतिभा होते हैं लोग उनको वैसे सम्मान भी देते हैं। लंगूर को भी हमने बहुत अच्छा माहौल दिया, पर आज वो अपने प्रतिभा की वजह से इस राज्य से निकल उठा, और तुम दोनों आज भी अपने प्रतिभा की वजह से हमारे राज्य की शान हो, जिसको कोई तुमसे छीन नहीं सकता।